नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। कोरोना काल के बाद शहरी लोगों का ध्यान आयुर्वेद तथा प्रकृति की तरफ तो मुड़ा ही है, वही खेतीबाड़ी में भी किसानों ने अपनी परंपरागत खेती अर्थात धान को छोड़कर दूसरी फसल तथा बागबानी की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। हम कहानौर से गुजर रहे थे तो हमारा ध्यान बोर्ड की तरफ गया, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। किस चीज का हो रहा है फिलहाल नाम पढ़कर तो देखिए समझ आ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फिलहाल प्रोसीजर जो है यहाँ पर चल रहा है, जिसको हम हिंदी में जैविक खेतीबाड़ी भी कहते हैं। ये वो विधि है जिसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता, या कह सकते हैं जमीन की भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। गांव कहानौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखते हैं पूरा जो यहाँ पर फिलहाल एक कमरा भी बनाया गया है पूरा प्रॉपर तरीके से। क्या है, क्योंकि इस तरीके की जो फार्मिंग है फिलहाल 20वीं सेंचुरी में यानी कि 20वीं सदी में शुरू हुई थी। विश्व में जैविक उत्पादों को बाजार में काफी ज्यादा बढ़ावा भी मिला है। काफी ज्यादा जैविक खेतीबाड़ी को तो मिला ही है। अब इस कमरे में हम आपको दिखा रहे हैं ये जैविक खाद के जो कट्टे हैं। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फिलहाल यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखा जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ये उस चीज के कट्टे जो है फिलहाल इस कमरे में पड़े हुए हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो भी अब इन्हीं की तरह ना जहर खाएंगे ना खिलाएंगे, अर्थात जैविक व ऑर्गेनिक खेती करेंगे। हवाओं का जो रुख है काफी तेज चल रहा है, तो चलिए आप यहाँ पर जो निर्माण कार्य फिलहाल गांव कहानौर के बीचों बीच यहाँ पर जो किया जा रहा है, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर खेत के बीचों बीच ये इतना बड़ा प्लॉट किस लिए, मतलब ये जो बनाया गया है ये क्या है, किस मकसद से बनाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो हमारे साथ देखिए लेबर भी लगी हुई है यहाँ पर बकायदा, तो कुल मिलाकर इन्हीं से ही बातचीत करेंगे। सर आपका समय चाहिए, आपके पास समय है बातचीत कर, चलिए कह रहे हैं तो चलिए इन्हीं के पास ही चलते हैं। हालांकि यहाँ पर पानी वगैरह भी देखा जा सकता है। चलिए बीच में से क्रॉस करके जो है यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रवीण कुमार। जी सर, ये बीचों बीच खेत के यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण कार्य किया जा रहा है? ये देखिए मैडम, ये हम नहर का और बरसात का पानी स्टोर करने के लिए वाटर टैंक बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर वाटर टैंक बनाया जा रहा हाँ है। जी। तो कब से ये आप लगे हुए हैं ये बनाने में? इसको बनाने में हमारे को कम से कम भी 15 से 20 दिन का समय लगा। अच्छा, तो अभी मतलब वजह क्या है वो बारिश के पानी को स्टोर करने की यहाँ पर आप कर रहे हैं जो? ये स्टोरेज इसलिए कर रहे हैं मैडम क्योंकि हम करेंगे अभी ऑर्गेनाइज खेती। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती? ऑर्गेनिक खेती करेंगे जी। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमें इसमें पानी को स्टोर रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये यहाँ पर तो आप पानी स्टोर कर लेंगे, आसपास आपके खेत है? हाँ जी, आसपास में ये 5 एकड़ 25 एकड़ का हमारा खेत है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर पानी स्टोर करेंगे तो वहाँ खेतों तक पानी कैसे पहुँचाएगा, वो प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर ये है मैडम, ये हमने 4x4 का एक गड्ढा बनाया हुआ है वहाँ पे। अच्छा। उसमें हम एक पाइप द्वारा ऊपर मोटर लगाएंगे, मोटर लगा के ड्रिप सिस्टम द्वारा हम पौधों को पानी देंगे। सर ये जो आप तालाब बनवा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं रेन वाटर को स्टोर करने का ये तालाब वगैरह बनाया जा रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितना पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है? देखिए मैडम, ये अभी हमने ये जो तालाब बनाया है इसकी लंबाई और चौड़ाई 110 फीट 103 फीट ये लंबा है और 88 फीट चौड़ा है जी। अच्छा। ठीक है जी। इसकी अंदर पानी जो स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी है वो 4.5 लाख गैलन की होगी। अच्छा। 4.5 लाख। हाँ, ये इतना पानी स्टोरेज करने के बाद हम इसमें 12 एकड़ के करीब आपने रोपाई कर सकते हैं। अच्छा। इस पानी से तो ये पानी जो कह रहे हैं आप, इसका यूसेज जो है खेती बाड़ी में यूज किया जाएगा ये पानी, वो अपने प्रोसीजर भी बताया कि किस तरीके से ड्रिप सिस्टम से जो है पानी वगैरह यूज किया जाएगा। ये आप खुद करवा रहे हैं या फिर कोई और आपका मतलब हेल्प वगैरह कर रहा है, मतलब क्या मतलब कौन करवा रहा है या आप ही खुद कर रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारे बाबूजी थे, उनका सपना था कि वे ऑर्गेनाइज खेती करें। अब वो तो है नहीं, उनके बच्चे इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये सब पूरा कारोबार किया है। अच्छा। उन्होंने ये टैंक बनवाया है
और आगे भी इस प्रोजेक्ट को लेके चलने का उनका पूरा वो है योगदान। अच्छा, हाँ तो ये कुल मिलाकर सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं या लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी? इसकी सुविधा हर एक इंसान को मिलेगी जी इसमें। हम्म, मतलब कि जैसे कि वेजिटेरियन सब्जियां है, फ्रूट है, और भी जो अनाज है जी। वो सभी के लिए प्रोवाइड होगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कितने एकड़ बताए थे, एक बार दोबारा दर्शकों को बताइए, कितना एक एकड़ जो है आपकी खेती वगैरह है? अभी खेती जमीन? अभी हमारी यहाँ पे कुल मिला के 25 एकड़ ज़मीन है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं वो 10 एकड़ या 5 एकड़ से शुरुआत करेंगे। अच्छा, हाँ जी। ये सब्जियां वगैरह लगाने की? सब्जियां लगाएंगे, फ्रूट लगाएंगे। अच्छा हाँ जी। सर, आप गड्ढा कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा जो है बनाया जाए, 4x4 का बताया ना आपने, तो वो गड्ढे बनाने का मकसद क्या है? आइए मैडम, मैं इसको आपको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। जी। आप मेरे साथ आइए। जी, तो ये कह रहे हैं, एक बार देख ही लेते हैं, जो यहाँ पर 4x4 का गड्ढा वगैरह बनाया जा रहा है। हालांकि पानी भी जो है यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। चलिए पहले कुल मिलाकर यही देखते हैं। काफ़ी बड़ा जो है ये रेन वाटर स्टोरेज का जो टैंक भी कह सकते हैं, कैपेसिटी जो है इनकी तकरीबन 4.5 लाख गैलन की बताई गई है। तो सर बताइए, किस लिए जो है ये इस तरीके का ये जो खड्डा है बनाया जा रहा है? ये हमने 4x4 का एक छोटा टैंक बनाया इसके अंदर मैडम, ठीक है जी। अच्छा, वो इसके द्वारा हम पानी को ऊपर खींचेंगे मोटर से। वहाँ मोटर लगाने के बाद सोलर प्लांट लगाएंगे, सोलर प्लांट से उस मोटर को चलाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम जो भी फ्रूट है, वेजिटेरियन है, जो भी हम वेजिटेबल्स हैं, हाँ जी। जो भी हम उगाएंगे उसको हम बाई ड्रिप द्वारा उसमें पानी देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये सिस्टम फिलहाल यहाँ पर रहने वाला है। और सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का जो है काफ़ी रुझान रह रहा है। मतलब चाहे शहर की बात करूँ, ग्रामीण तो जुड़ ही रहे हैं, शहरी वासी भी जो है काफ़ी ज़्यादा कोरोना काल में जुड़ रहे हैं इस तरफ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप किस तरीके से करने वाले हैं अपने खेतों में? देखिए मैडम, पहले तो हमने अपनी ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है जी, उसको बढ़ाने का कार्य किया है। जो अब इस तालाब की मिट्टी जो निकली थी वो मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, उसको हमने अपने 10 एकड़ के अंदर जी। फैला दिया, जिससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, उसके पैदावार बढ़ेगी, ठीक है जी। और दूसरा क्या है जी, उसमें हमें अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। तो क्या, जैसे कि अभी आप पहले खेती बाड़ी करते थे, मतलब ऑर्गेनिक नहीं तो इनऑर्गेनिक वगैरह करते थे पहले खेती बाड़ी? नहीं मैडम, पहले तो नहीं की, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। आगे इस तरफ पूरा हमारा ध्यान है। अभी अगर भगवान ने चाहा तो आगे हमें ऑर्गेनाइज खेती करें। परवीन जी, अब हमें यहाँ पर जो खड्डे खोदे हुए हैं वहाँ पर लेकर आए हैं। पूछते हैं, ये खड्डे जो खोदे गए हैं इसकी वजह क्या है, किस लिए जो है खड्डे खोदे गए हैं? सर, सबसे पहले बताइए, खड्डे खोदने के पीछे की वजह क्या है? देखिए मैडम, ये जो गड्ढा खुदवाया है हमने, इसको हमने मशीन से खुदवाया है 3.5 फीट का गहरा। अच्छा, ठीक है जी। इसके अंदर हम लगाएंगे अमरूद का बाग। अच्छा, ठीक है जी। उसके लिए हमने ये पहले गड्ढा खुदवाया 3 फीट का। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 फीट डालेंगे खाद, अच्छा, अपनी जैविक खाद जो होती है वो डालेंगे, फिर 1 फीट डालेंगे मिट्टी, उसके बाद फिर हम लगाएंगे प्लांट। अच्छा, हर एक में सेम यही प्रक्रिया रहेगी। मतलब सबसे नीचे जैविक खाद, फिर मिट्टी और फिर प्लांट। तो कितने एक जो है ये इस तरीके के खड्डे फिलहाल आपने खुदवाए हैं मशीन द्वारा? देखिए मैडम, अभी ये 5 एकड़ में हमने खुदवाए हैं। इसमें पर 1 एकड़ में 350 या 300 के करीब गड्ढे खुदते हैं। अच्छा, तो तकरीबन इतने खड्डे जो हैं फिलहाल यहाँ पर खोदे जा रहे हैं? हाँ जी, पर एकड़ के हिसाब से। हाँ जी। तो 5 एकड़ में तो ये करीब 1500 गड्ढों के करीब हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आप यहाँ पर करने वाले हैं, अभी आपने अमरूद की जिस तरीके से बात की है, तो अमरूद का ही होगा या किसी और चीज़ का भी लगाया जाएगा? अभी तो देखिए मैडम, फिलहाल अमरूद से ही हम स्टार्टिंग करेंगे। अमरूद में 2 या 3 वैरायटी होगी हमारे पास, जैसे कि इशार सफ़ेदा होगा, L49 होगा और एक बर्फ़ खाना है जी। अच्छा, तो ये 3 अमरूद होंगे? हाँ जी। अभी फ़िलहाल हम इनसे शुरुआत कर रहे हैं। अगर आगे और वैरायटी हमें अच्छी मिलती है तो हम उसको भी देंगे। अच्छा, तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पर जो है आपका क्या प्रोसेस वगैरह इस खेत के लिए, मतलब ये जो आप लगा रहे हैं खड्डे वगैरह, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है? इसका प्रोसेस यही है जी मैडम, देखो जहाँ तक हो सकेगा हम पूरा इसको आयुर्वेदिक फार्म बनाएंगे जी। अच्छा, आयुर्वेदिक पूरा? हाँ जी, पूरा आयुर्वेदा फार्म बनाएंगे। उसमें हम क्या है कि इसको पूरा कीटनाशक ना बना के पूरा आयुर्वेदा की तरफ ध्यान देंगे। अच्छा, जैसे कि DAP का, यूरिया का, इन सब चीज़ों का प्रयोग और कीटनाशक का, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग ना करते हुए
हम इसको पूरा अपना जैविक विधि से प्लांट को उगाएंगे। अच्छा अच्छा। और पूरा मतलब आयुर्वेदा आपको फल मिलेगा जी। अच्छा। फल, सब्जी, गेहूँ, जो काफी बेनिफिट रहने वाली है शरीर के लिए भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जिस तरीके से लोगों का रुझान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैविक तरीके से जैविक खाद के प्रयोग से इस तरीके के खड्डे जो हैं खोदे जा रहे हैं। फिलहाल इन्होंने कहा है कि अभी ये अमरूद वगैरह की बागबानी, जो अमरूद वगैरह की जो अमरूद के जो फ्रूट है, 3 वैरायटी जो है फिलहाल ये यहाँ पर लगाने वाले हैं, और अगर अच्छी वैरायटी मिली तो वो भी जो है लगाई जाएगी। फिलहाल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का इस तरीके से रुझान बढ़ रहा है कि अपने खेतों में इतने एकड़ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, जो इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उन तक जो है ये वीडियो पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि रोहतक के आसपास के गांवों में भी, रोहतक में जो काहनौर गांव पड़ता है उसमें इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। मैं रिंकी बत्रा यहीं पर विराम लेती हूँ। नमस्कार।